हेलो दोस्तों, मैं हूं शाज और आप देख रहे हैं गोल्डन एप्पल। गोल्डन एप्पल दैट मीन्स जीए ट्यूटोरियल। ऑलराइट, आई वांट आस्क सम क्वेश्चन टू यू। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूं और जो मेरे क्वेश्चंस के आंसर जानता है वो कमेंट में लिख दे। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द बर्ड फ्लाई? ओके, ऑलराइट। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज वेयर एनिमल ग्रासिंग? ओके, ऑलराइट। एंड माय थर्ड क्वेश्चन इज वेयर शीप एंड बोट फ्लोट? ऑलराइट, आपने 3 क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं। एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन इज वाज वेयर इज़ द बर्ड्स फ्लाई? बर्ड्स कहाँ फ्लाई करते हैं आपने बताया स्काई, और स्काई में क्या होती है? हमारी एयर होती है। ओके हो गया। एंड सेकंड क्वेश्चन था वेयर एनिमल्स ग्रासिंग? एनिमल कहाँ ग्रास करते हैं? आपने बताया फील्ड, फॉरेस्ट, ये सब कहाँ है भाई? लैंड के ऊपर में है। ओके हो गया। एंड थर्ड क्वेश्चन वाज वेयर शीप एंड बोट फ्लोटिंग? तो आपने बताया ऑन द वाटर। तो ये जो तीनों भी चीज़ें हमारी एयर, वाटर एंड लैंड, हम इसको कलेक्टिवली कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 6th स्टैंडर्ड्स फर्स्ट चैप्टर, द नेम ऑफ नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड लैंड। देखिए, सबसे पहले तो ये बात ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो ये वो रिसोर्सेज हैं जो हमको प्रकृति ने दे रखे हैं, यानी ये वो सोर्सेज हैं जो हमको कुदरती तौर पर मिले हैं, यानी ये ऐसे सहारा जो हमको कुदरती तौर पर मिले हैं। जैसा कि एयर, ये हमको कुदरती तौर पे मिली है, हमको प्रकृति ने दी है। वाटर हमको प्रकृति ने दी है, और लैंड भी हमको प्रकृति ने दी है। भाई, कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी ने 50 रुपए की एयर खरीदी है, या फिर किसी साइंटिस्ट ने वाटर का आविष्कार कर दिया है, या फिर किसी कंपनी ने लैंड का प्रोडक्शन किया है? आपने कभी नहीं सुना होगा। ये सारी चीज़ें हमको कुदरती तौर पर मिलती हैं। ठीक हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग ये जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज में एयर, वाटर एंड लैंड, ये जो तीनों चीज़ें हैं इनसे मिलकर बनती है अर्थ। ठीक हो गया। लेकिन ये चीज़ें हमको मिलती कहाँ हैं? तो इसके लिए हम ये जो यहाँ पर में एक पिक्चर दे रखी है, हम इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपकी टेक्स्ट बुक में लिख रखा होगा ऑब्जर्व द पिक्चर अलोंग साइड एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक हो गया। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डू यू सी द बर्ड? आपको बर्ड कहाँ नज़र आते हैं? तो देखो, मैं आपको बताता हूँ। बर्ड आपको ये स्काई के अंदर में नज़र आते हैं। सेकंड वन है हमारे पास वेयर इज़ द काऊ ग्रासिंग? काऊ कहाँ ग्रास करती है? आप सब लोगों को पता है कि काऊ जो है ग्रास करती है फॉरेस्ट में, है ना, फील्ड में, जंगल में होती है ना काऊ, वहाँ पर जाकर में वो ग्रासिंग करती है, घास खाती है, चारा खाती है उसका। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकेटेड द ट्रीज एंड द रोड। भाई, इस पिक्चर के अंदर में ट्री एंड रोड कहाँ पर में लोकेटेड है? तो मैं आपको बताऊं, देखो ये रहे ट्रीज एंड रोड, ये कहाँ पर में है? ये भी लैंड ही के ऊपर में है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास वेयर डज द रिवर कम्स फ्रॉम? ये जो दरिया हैं, ये जो नदियाँ हैं, ये कहाँ से आती हैं? तो ये पहाड़ों से होते हुए आती हैं। एंड कंटिन्यू किया उसी क्वेश्चन को, हाउ डज इज फ्लो? ये कैसे फ्लो होती है? अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती रहती हैं। यहाँ तक चीज़ें आपके समझ में आ गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द एरोप्लेन? तो मैं आपको बताऊं एरोप्लेन कहाँ पर है। ये रहा, ये रहा एरोप्लेन। एरोप्लेन कहाँ दिखाई देता है भाई हमको? एरोप्लेन हमको दिखाई देता है स्काई के अंदर में उड़ते हुए, है ना भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ आता है ऑन व्हाट इज़ द सेल बोट फ्लोटिंग? अब ये बोट कहाँ फ्लोट करती है? आप सबने देख रखा है कि जितनी भी बोट्स होती है वो फ्लोट करती है रिवर में, बिगेस्ट रिवर होना चाहिए, एंड सी में, ओशन में, कुल मिलाकर सारी की सारी बोट्स एंड शिप्स फ्लोट करती है वाटर के ऊपर में। इज़ दैट क्लियर? ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। तो देखो, इन सभी को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? आपका एयर हो गया, नेक्स्ट वन आपका वाटर हो गया, और जो है लैंड हो गया। इनको हम कलेक्टिवली अर्थ कहते हैं।
और अर्थ के डिफरेंट टाइप्स के स्पेयर्स होते हैं। सच लाइक स्पेयर्स, फर्स्ट स्पेयर होता है, देखिएगा आप, अर्थ का सबसे पहला स्पेयर है एटमॉस्फेयर, जहां आपको हवा मिलती है और हवा में डिफरेंट टाइप्स की गैसेज होती हैं। सेकेंड स्पेयर है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर दैट मीन्स के वो स्पेयर जहां पर में अर्थ के ऊपर में पानी ही पानी हो, यानी पानी वाला वो पार्ट्स जहां पर में सिर्फ पानी हो, उसको हम कहेंगे हाइड्रोस्फेयर। नेक्स्ट वन है हमारे पास लेथोस्फेयर। अब लेथोस्फेयर दैट मीन्स के अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पर में, यानी अर्थ का वो पार्ट जहाँ पर में लैंड ही लैंड है। अब जितनी भी लैंड है वो टोटली सब काय में आ जाएगी भाई, वो आ जाएगी आपकी लिथोस्फीयर के अंदर में। और जितना भी वाटर वाला पोर्शन है, जिसमें सी आ गए हैं, ओशन आ गए हैं, रिवर्स आ गई हैं, कैनल आ गए हैं, डैम्प आ गए हैं, ये सारी चीज़ें जो हम बना रखी है हमने, मैन मेड भी है और कुछ उसके अंदर में नेचुरल भी है। ये सारा का सारा यानी जितना भी पानी है वो सब आपको कहाँ पर मिलेगा, उसको हम कहाँ काउंट करेंगे, हम उसको काउंट करेंगे हाइड्रोस्फीयर के अंदर में। यानी कि एटमॉस्फेयर जहाँ पर में आपको एयर मिलती है, हाइड्रोस्फीयर दैट मीन्स जहाँ आपको पानी मिलता है, एंड लिथोस्फीयर यानी कि जहाँ पर में लैंड है। इन सभी को हम क्या कहते हैं भाई, स्पेयर्स ऑफ अर्थ। ठीक हो गया। और इन सब को कलेक्टिवली हम कह सकते हैं बायोस्फीयर। क्या कहते हैं इसको, बायोस्फीयर। नाउ सी इन दिस पिक्चर, बायोस्फीयर ऊपर में आपको दिख रहा है एटमॉस्फेयर, और यहाँ पर में जहाँ आपको अर्थ दिख रही है, ज़मीन दिख रही है, लिथोस्फीयर, और जहाँ आपको पानी दिख रहा है, वाटर दिखाई दे रहा है, इसको कहेंगे हाइड्रोस्फीयर। और हम इसको कलेक्टिवली क्या कह रहे हैं, डू यू नो हम इसको क्या कह रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं बायोस्फीयर। यानी कि ये जो हमारी अर्थ है उसके अंदर में जो 3 स्फीयर हैं, इनको हम कलेक्टिवली कह सकते हैं बायोस्फीयर। इज दैट क्लियर बेटा? अर्थ हैज़ अ 3 स्फीयर। फर्स्ट वन एटमॉस्फेयर, जहाँ पर जो हवा वाला पोर्शन है, जो एयर वाला पोर्शन है। इज दैट क्लियर? एंड सेकेंड वन हाइड्रोस्फीयर, यानी जितना भी वाटर वाला पोर्शन है, अर्थ पर जितना भी पानी है वो सारा कहाँ जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर। वेरी गुड। एंड जितना भी लैंड वाला पोर्शन है बेटा, उसको हम कहेंगे लिथोस्फीयर। तो हम इसको कलेक्टिवली कह सकते हैं कि ये सारा का सारा जो है बायोस्फीयर कहलाएगा। इट्स ऑल कॉल्ड एज बायोस्फीयर। फर्स्ट वन एटमॉस्फेयर यानी एयर वाला पोर्शन, सेकेंड वन हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर वाला पोर्शन, एंड थर्ड वन लिथोस्फीयर यानी कि लैंड वाला पोर्शन, एंड कलेक्टिवली वी कैन कॉल्ड एज बायोस्फीयर। इज दैट क्लियर? चीज़ें समझ में आ रही है आपके? ओके। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि जहाँ पर में एयर है, अर्थ के ऊपर में जहाँ पर भी एयर का लेयर है, हम उसको क्या कहेंगे? ओके, एटमॉस्फेयर। और अर्थ पर जो पानी वाला पोर्शन है, जिस पार्ट में पानी ही पानी है, मतलब वाटर ही वाटर है, उसको हम कौन सा स्फीयर कहेंगे? ओके, हाइड्रोस्फीयर। वेरी गुड। उसके बाद जो अर्थ पर लैंड वाला पोर्शन है, यानी जहाँ हमको ज़मीन मिलती है, जहाँ लैंड मिलती है, उस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर। वेरी गुड। और इसको कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे? बायोस्फीयर। वेरी गुड। अच्छा बेटा, जो हमारी अर्थ है इसका मैक्सिमम पोर्शन जो है वाटर से भरा हुआ है, यानी कि वाटर हमारी अर्थ पर कितना है? 71% वाटर है। यानी कि आप अगर कहेंगे कि वाटर जो है हाइड्रोस्फीयर का कितना परसेंट है, तो आप कह सकते हैं 71% हाइड्रोस्फीयर है ऑन द अर्थ। अब ये बात कर रहे हैं हमारे अर्थ के सरफेस की, हम अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं। ये जो हमारे अर्थ का सरफेस है, हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा, और इसके ऊपर में हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर कितना है? 71%। एंड जो लैंड है, लिथोस्फीयर है, वो कितना है? 29%। ये आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा होगा, आप इस पिक्चर को देखकर और जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हमको नेचर में डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट मिलते हैं, बट हम 3 कंपोनेंट्स की बात करेंगे फर्दर जब हम स्टडी कर रहे होंगे। नेचर में मिलने वाले कंपोनेंट्स दैट मीन्स कि आपका सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। ये रिसोर्सेज हैं जो हमको नेचुरली मिलते हैं।
नेक्स्ट जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो हम वहाँ पर में डीपली स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ एयर, और जो है एटमॉस्फेयर में एयर का कितना परसेंट है, एंड नेक्स्ट वन इज़ लिथोस्फेयर, अर्थ का कितना परसेंट है, एंड हाइड्रोस्फेयर वाटर का कितना परसेंट है। बट टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा एयर। अब एयर के अंदर में कितनी टाइप्स की गैसेस एयर में प्रेजेंट है वो हम देखेंगे। मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि हमारी एयर में डिफरेंट टाइप्स की गैसेस हमको मिलती हैं, सच एज नाइट्रोजन जो है हमको मिलती है 78%, ऑक्सीजन मिलती है 21%, ऑर्गन मिलती है जो कि इनर्ट गैसेस हैं। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज़ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस जब आप फर्दर स्टडी कर रहे होंगे तो आप पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फर्दर क्लासेस के अंदर में। तो वहाँ आपको पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया है 18 ग्रुप्स के अंदर में, जो डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 to 18, एंड 18 नंबर का जो ग्रुप है उसके अंदर में इनर्ट गैसेस रखी गई हैं। इनर्ट गैसेस उसमें जो है हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, ऐसी जो है गैसेस होती हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में याद रखिएगा आप, रिमेंबर दिस थिंग, कि नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.9%, एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर 0.07%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक।